उधर फिरोजाबाद से हम खबर आपको बता दें, बस ने बाइक सवारों को रौंद दिया है और 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई है। बहन की शादी की खरीदारी करके युवक लौट रहे थे, बस के ओवरटेक करने के कारण यह हादसा हुआ। फिरोजाबाद के पचबा तिराहा जसराना का ये मामला है। तो एक घर जहां पर शादी की तैयारियां चल रही थी, जो भाई हैं वो बहन के लिए खरीदारी कर रहे थे और जब खरीदारी करके लौट रहे थे तो उसी दौरान एक बस उन्हें रौंदते हुए चली गई। ओवरटेक करने के चलते ये हादसा हुआ है। 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। देखिए, यही वो कातिल बस है जिसने 3 युवकों को रौंद दिया। एक घर जहां पर शादी की तैयारियां, खुशियां, लेकिन यहां पर 3 युवकों की मौत के बाद पूरे परिवार में सन्नाटा है। बस ने बाइक सवारों को रौंद दिया है। 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। बहन की शादी की खरीदारी करके युवक लौट रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ। बस के ओवरटेक करने के कारण ये हादसा हुआ है। अफरा तफरी का माहौल, फिरोजाबाद का ये पूरा मामला है। तो यहाँ पर एक घर जहाँ पर भाई अपनी बहन के लिए खरीदारी कर रहे थे, शादी की खरीदारियां चल रही थी और उसी दौरान एक कातिल बस ने पूरे घर को मातम में तब्दील कर दिया है। जेपी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। जेपी सिंह, पूरा मामला क्या है और साथ ही बस का ड्राइवर, उसको लेकर क्या अपडेट है? जी प्रियंका, मैं आपके साथ साथ अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो हादसा हुआ है वो जसराना के एक गांव में शादियों की तैयारियां चल रही थी। रिश्तेदारों का आना जाना लगातार बना हुआ था। वहीं इस जो दुल्हन थी, वो जो लड़की थी जिसकी शादी होनी थी, उसके 2 भाई, चचेरे भाई थे, वो शॉपिंग करने के लिए अपने साथ एक रिश्तेदार जो नव युवक था, उनकी हम उम्र का था, उसको साथ लेकर ये सुखवाबाद शॉपिंग करके लौट रहे थे। तो रास्ते में एक पतवा चौराहा पड़ता है, वहां पर तेज गति से सामने से एक बस आ रही थी। बस ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि इनकी जो मोटरसाइकिल थी, जिस मोटरसाइकिल पे ये तीनों लोग सवार थे, मोटरसाइकिल बस के अंदर घुस गई और वो इनकी मोटरसाइकिल को कम से कम 100 मीटर घसीटते हुए ले गई। तो इनके जो बॉडी थी, इनके जो शव थे, इनका जो शरीर था, वो इतना क्षिप्त विक्षिप्त हो गया कि वहां पर जो पोस्टमार्टम के लिए जो पुलिस के आला अधिकारी जो मौजूद थे वहां पर, उन्होंने बड़ी मुश्किल से पोस्टमार्टम के लिए वहां पर जिला अस्पताल में भेजा है। वहीं अगर हम बात करें उसके परिजनों की, जहां शादियों का माहौल चल रहा था, शादी का माहौल चल रहा था, पूरे परिजनों में जैसे ही इस घटना की सूचना मिली तो वहां पर कोहराम मच गया और आनन फानन में वहां पर जो परिजन थे वो सीधे घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल के बाद वो जिला अस्पताल पर भी आए। लेकिन अगर हम बात करें कि वहां पर शादियों की तैयारियों की, तो शादियों की तैयारी से जिस तरह से वहां पर जो रिश्तेदार जो इनके थे आना जाना लगा हुआ था, पूरा गमगीन माहौल वो हो गया है। बिल्कुल, लेकिन जेपी सिंह यहाँ पे जिस बस की वजह से हादसा हुआ, जो इस बस को चला रहा था ड्राइवर, उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या वो गिरफ्त में है या नहीं? जी प्रियंका, बता दूं कि जो एक्सीडेंट के बाद वहां पर जो कंडक्टर और ड्राइवर और उस बस में जो बैठी सवारियां थी, वो उस घटना को देखकर वो तुरंत ही मौके से फरार हो गए। ड्राइवर का कोई अता पता नहीं है और कंडक्टर का भी कोई अता पता नहीं है। वहीं हमने पुलिस उच्चाधिकारियों से बात की है तो उन्होंने कहा है कि ड्राइवर की धरपकड़ के लिए हमने टीमें बना दी हैं और जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। जी प्रियंका। बिल्कुल, यानी कि जो यहाँ पर आरोपी है उसकी जल्द ही गिरफ्तारी होगी और इस बाबत पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है। लेकिन चूंकि बस यहाँ पर जो तस्वीरों में दिखाई दे रही है, उम्मीद है कि वही बस है, तो ऐसे में यहाँ पे बस का नंबर पुलिस के पास है, तो फिर आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? अब तक तो पूरी जानकारी मिल जानी चाहिए थी आरोपियों को लेकर। कि जो बस है वो पूरा ट्रेस कर ली गई है और उसके मालिक का भी पता लग गया है कि फलानी जगह की बस है। और उसके जो ड्राइवर है, जो आरोपी ड्राइवर और कंडक्टर है, तो उनकी पकड़ के लिए, क्योंकि वो मौके से भाग गए और इस बाबत में जो बस का जो मालिक है उससे भी बात की गई है, तो उस बस के मालिक को भी उस ड्राइवर का अता पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए पुलिस ने टीमें गठित करके उसकी दबिश के लिए, उसकी धरपकड़ के लिए तमाम कोशिश कर रही है और जल्दी, पुलिस का कहना है कि वो जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा। जी प्रियंका।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जेपी सिंह इस सारी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पुलिस का कहना यह है कि जो आरोपी हैं वो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और बहुत ही दर्दनाक यह हादसा, और इस दर्दनाक हादसे के चलते एक घर में जहां खुशियां होनी चाहिए थी वहां पे मातम पसरा हुआ है। कुछ मिनट के अंदर ही एक घर ऐसा, एक परिवार ऐसा जिसकी ज़िंदगी ही बदल गई। और उस घर में जहां लड़की की शादी की तैयारियां थीं वहां इस वक्त मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये तीनों अपनी बहन के लिए शॉपिंग करके लौट रहे थे, ख़रीदारी करके लौट रहे थे, और उसी दौरान ओवरटेक करने के चलते ये हादसा हुआ। अभी परिवार को समझ में ही नहीं आ पा रहा है कि हुआ क्या है।